हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। तो प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा का ये क्वेश्चन है, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? कह रहा है बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। क्वेश्चन शायद यहाँ पे शुरू से नहीं है, यहाँ पे देखिए, ये शुरू से रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा है कि बाल्टी को 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। पहले इतनी बात समझिए। यहां पर एक बेलन है, बेलन के आकार का बाल्टी है, और उस बाल्टी का ना ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी में ना, बेलनाकार बाल्टी में रेत भरल है, यानी बालू भरल है, बालू। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस बाल्टी को, जो पहले से बालू जिसमें भरा रहता है, उसको ना भूमि पर यानी धरती पर उझल दिया जाता है। ठीक है। और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है, यानी जो भूमि पर जो बालू रख दिए, उझल दिए, उससे एक शंकु के आकार का ढेरी बनाते हैं। शंकु के आकार का ढेरी बनाएंगे। अच्छा, यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या ज्ञात करना है। पहले फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक बेलन के आकार का बाल्टी है, बाल्टी में रखा हुआ है बालू यानी रेत। उस बालू को यानी रेत को धरती पे उझल दिया जाता है, और वो जो उझला हुआ जो रेत है बालू, उस बालू से शंकु के आकार का एक ढेरी बना दिया जाता है। और पूछ रहा है कि ढेरी की ऊंचाई अगर 24 सेंटीमीटर है तो ढेरी की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या बताना है। ठीक है। तो देखिए, हमें एक बात तो दोस्तों पता चल गया। क्या? ये पता चल गया कि जितना उस बाल्टिया में बालू था ना, उतने वो ढेरी में बालू होगा, क्योंकि जो बालू हम उझले थे ना धरती पे, उसी बालू से फिर उस शंकु को बनाया गया हुआ है, इसलिए तो दोनों का सेम होगा। तो आइए पहले सब कुछ लिख लेते हैं। जैसे यहां बेलन का, बेलनाकार बाल्टी का, बेलनाकार बाल्टी, बेलनाकार बाल्टी का क्या क्या? तो बेलनाकार बाल्टी का यहां पर ऊंचाई दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, फिर त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर बेलन की काम खत्म। अब आइए शंकु की, शंक्वाकार ढेरी। तो चलिए, शंक्वाकार ढेरी, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तो इस ढेरी की त्रिज्या कितनी? तो वाट मालूम नहीं, यही त्रिज्या निकालना है। प्रश्न में कहा है कि जिस बाल्टी में जो बालू भरल है, उस बालू को नीचे उझल दिए हैं, और उसी बालू से ना शंकु बनाए हुए शंक्वाकार ढेरी, यानी दोनों का आयतन सेम होगा, दोनों का बालू सेम होगा। तो चलिए यहां पे शंकु का आयतन लिखेंगे। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन।
शंकु क्या है तो ढेरी है, अब बेलन क्या है तो बाल्टी है। अब यहां पर शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात आपको समझना होगा, क्या पता है, आप सोच रहे होंगे कि शंकु का आयतन पहले क्यों लिखे। देखिए, पहले बाद में कोई लिख सकते हैं, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, चाहे शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे शंकु की जो ढेरी है उस शंकु के आकार का है, और यहाँ ढेरी की यानी शंकु की त्रिज्या निकालना है, तो जिसका निकालना रहेगा ना उसको आप पहले लिखिए, बनाने में सुविधा होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, क्योंकि पाई तो किसी का भी सेम होता है, लेकिन आर से आर स्क्वायर नहीं कटेगा, क्योंकि आर दोनों का अलग अलग होगा, एच भी दोनों का अलग अलग है, और 1/3 तो अब अलग अलग है। तो चलिए 1/3 का 1/3 गुने, यहाँ शंकु की त्रिज्या कह रहा है, शंकु है तो शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या हमें निकालना है, इसलिए आर स्क्वायर का आर स्क्वायर गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है शंकु की, तो शंकु की ऊंचाई 24 है, तो 24 लिख देंगे बराबर आर स्क्वायर। तो किसका, तो बेलन का, तो बेलन का आर कितनी है, तो बेलन का आर है 18, तो 18 गुने ये वाला 18, यानी 2 पावर है ना, तो 2 बार गुना में, गुना ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई 32 है, तो 32 लिख लेंगे। अब यहां पर 3 8 24 ही कट जाएगा, देखिए 3 8 24 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, 8 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, बच गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद बराबर, तो बराबर 18 गुने 32, तो 18 गुना 32, ये जो बच गया 8, 3 8 24 8 बार में काटे हुए हैं, तो 8 जो बचा ये 8 नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 8 चौका 32 4 बार में कट जाएगा। जब 4 बार में कट जाएगा तो बच जाएगा 18 गुना 4। अब आर बराबर अंडर रूट 18 गुना 4, ये 2 पावर ना, 2 पावर दाएं पक्ष में जाके रूट बन जाएगा। अब वर्गमूल निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक जोड़ा लग जाता है ना, एक जोड़ा, तो 18 18 2 है तो एगो बाहर, वर्गमूल का नियम होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 18 दूना 36, यानी आर बराबर 36 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। तो एक आंसर तो आ गया, ढेरी की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, यानी ढेरी कैसा है तो शंकु है, ये शंक्वाकार है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करने के लिए कहा है, तो आइए तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं, इसको थोड़ा सा तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है बाबू, तो तिर्यक ऊंचाई एल को कहते हैं, एल से सूचित करते हैं। तो जैसे शंकु में तिर्यक ऊंचाई क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे इस शंकु है, इस शंकु है, इस शंकु में इस सीधे ऐसे है, पीला वाला देखिए सीधे ऐसे है ना, तो ये ऊंचाई हुआ। लाल वाला देखिए, लाल वाला, ये जो ऊंचाई है तिरछा ऊंचाई, इसी को तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, एल से सूचित किया जाता है, यही हमें निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा। तो आर स्क्वायर, तो आर कितनी है भाई, तो आर यहाँ 36 है, तो 36 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ऊंचाई कितनी है शंकु की 24, तो 24 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कर लेंगे, 36 गुना 36, 6 6 के 36 के 4 से 3, 36 18 3 21, अब 3 6 18 के 8 से 3 3 9 1 10, 6 8 1 9 2 1, इस प्रकार से 1296 प्लस 24 का स्क्वायर, 24 गुने 24 576 हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 6 12 के 2 हासिल 1, 7 9 16 1 17 के 7 हासिल 1, 5 2 7 1 8 1 1।
अब 1872 का वर्गमूल हमें निकालना है। चाहे तो हम आइडिया लगा सकते हैं, कैसे? अब 1600 का वर्गमूल 40 होता है, 1600 का वर्गमूल 40 होता है, क्योंकि 4 चौका 1600। तो ये 1872 है तो 40 से ज्यादा होगा, तो 41 होगा, तो 41 एक इकाई एक नहीं होगा, 42 तो 2 दूना 4 नहीं होगा, 43 3 तिहाई 9 नहीं होगा, 44 4 चौका 16 के 6, 5 25 25 के 5, 6 6 के 36 के 6, 7 7 49 के 9, 8 8 64 के 4। ये देख लेते हैं एक बार गुणनखंड करके क्या आता है। 1872 2 से 2 9 18, 2 तिहाई 6, 1 2 2 6 12, 2 से 2 चौका 8, 2 चौका 8, 1 पर 3 13, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से 23 दूना 46, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 इकाई 2, 2 से 17 दूना 34। अब 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से 7 1 8 1 9, 3 से 3 तिहाई 9, 2 पर 7 27, 3 मा 27, 3 से 13 तिहाई 39। यानी यहाँ पर 2 का जोड़ा लग रहा है तो एगो 2 बाहर, 2 का जोड़ा लग रहा है फिर एगो 2 बाहर, और 2 का 3 का जोड़ा लग रहा है एगो 3 बाहर, 13 का नहीं लग रहा है, रूट में रह जाएगा। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 और रूट 13, 12 रूट 3 13 सेंटीमीटर आंसर। तो एक आंसर यहाँ पे है और दूसरा आंसर यहाँ पे है। हमें शंकु की त्रिज्या और शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए बोला था। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।